6 मार्च को कैमरा बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया और हमारे पूछने पे मुकदमा दर्ज कर दिया। एससी बहुत था, ओबीसी बहुत था, आदिवासी बहुत था, ब्राह्मण को छोड़ के भारत का हर एक नागरिक बहुत था, और हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे। बौद्धों की जो पहचान है संस्कृति सभ्यता से, वो बहुत विलुप्त हो चुकी है। इसे कीमत का ही नहीं पता चल रहा कि बुद्ध विहार बौद्धों की पूरी अस्मिता, विरासत है, अस्तित्व है। वो अस्तित्व है भारत का। तथागत बुद्ध को ये तो प्रमाणिक वैज्ञानिक है, ये तो 18वीं सदी में कह दिया कि बुद्धा का जो ज्ञान हुआ वो लाइट ऑफ एशिया है। इसको यूं भी समझ सकते हैं, मुसलमानों के लिए मक्का मदीना इतनी पवित्र भूमि है जितनी पवित्र भूमि एक बच्चे के जन्म के लिए मां की कोख होती है। ईसाइयों के लिए यरूशलेम है, सिखों के लिए अमृतसर गुरुद्वारा है। ये उनसे पूछो, उनके लिए उस धर्म स्थल की अहैसियत कितनी बड़ी है, उनको पता होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि इसकी वजह से इस्लाम धर्म का क्या अस्तित्व है। यरूशलेम की वजह से जानते हैं ईसाइयों का, ईसाई धर्म का अस्तित्व क्या है। अगर आप सोचो वो वहां से हट जाए तो ये ऐसे है जैसे बिना जड़ के पेड़। जो बिना जड़ का वृक्ष होता है उसे क्या कहोगे आप? वृक्ष कभी नहीं कह सकते। वृक्ष होने के लिए उसे पहले जड़ होना पड़ेगा, अन्यथा तो वो हवा हवाई हो जाएगा। वो हवा हवाई है, उड़न खटोला है, इसमें डोल रहा है ऊपर ही ऊपर, जमीन में वो है ही नहीं कुछ भी। तो बौद्धों की जो अस्मिता, अस्तित्व है वो अभी उड़न खटोले की तरह है, जमीन में नहीं है। ये क्यों हुआ? इसका छोटा सा एक तर्क ये भी है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जब 1935 में एक घोषणा करी, कौन सी घोषणा करी मालूम है? एक घोषणा करी, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे वश की बात नहीं थी, पर मैं इस धर्म में मरूंगा नहीं और आज से जीऊंगा भी नहीं। मैं इसमें हिंदू रह के जीऊंगा भी नहीं। अब ये घोषणा नासिक की पूरे भारत में फैल गई। जब पूरे भारत में फैल गई ये घोषणा, ब्राह्मण थर थर कांपने लगे, क्योंकि एक अंबेडकर साहब कह रहे हैं, भारत का पूरा बहुजन समाज कह रहा है, और ये सुनामी, ये जन सैलाब अगर ये कहने लगा तो उन्होंने एजेंसियां लगाई बाबा साहब अंबेडकर जी के पीछे, खुफिया जांच एजेंसियां बैठाई गई कि पता करो, ये तो कह दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, मैं हिंदू धर्म में जीऊंगा नहीं, मैं हिंदू धर्म में रह के मरूंगा नहीं। तो बाबा साहब अंबेडकर इसके आगे क्या कहने वाले हैं, इसके आगे क्या करने वाले हैं? तो पता लगाया गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का लगाव तथागत बुद्ध के धम से है, और ये आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लाखों अपने अनुयायियों के साथ धम्म की दीक्षा लेने वाले हैं। तो ब्राह्मण चालाक हुआ, सतर्क हो गया। अब कोई भारत का मुसलमान, मैं अरब के मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत का ही मुसलमान अगर इस्लाम कबूल कर ले या कोई वो इस्लाम में चला जाए, तो उसका इस्लाम में जाने के बाद सपना क्या होगा कि मैं कहां जाऊं? इसके बाद उसका सपना क्या होगा? मैं मक्का जाऊं एक बार। ये सपना हो जाता है उनका। तो हम बौद्ध हो जाएंगे तो हमारा सपना क्या हो जाएगा? डेफिनेटली बात है, हम बौद्ध हो गए तो हमारा सपना कि एक बार बौद्ध गया जाएंगे। तो उन्होंने क्या आगे बौद्ध गया जाएंगे, पर बौद्ध गया में जाके निराश होके आएंगे, मनोबल गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी समय
ये चालाकी शिकंजा बनाया कि बौद्ध गया को कब्जा कर लो, बौद्ध गया पे कब्जा कर लो, और उस कब्जा करने की कानूनी प्रक्रिया 6 जुलाई 1949 को पूरी कर ली गई। और तब से लेके अब तक हम केवल हवा में कह रहे कि भारत बौद्ध में हो जाए, भारत बौद्ध में हो जाता, जाने कब का, जाने कब का हो जाता। 76 साल हो गए, देश दुनिया बौद्ध गया की धरती पे उस प्रकार आती है जिस प्रकार कोई दुखी मनुष्य दुख मुक्ति के लिए किसी गुरु के पास जाता हो, बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता हो, भूखा व्यक्ति भोजन की तलाश में जाता हो। तो भारत का जो बौद्ध समाज है वो बौद्ध गया जाएगा, और बौद्ध गया जाएगा तो वहां क्या मिला उसको, एक आशा उम्मीद लेकर चले। अब सोचो आपकी कल्पना क्या होती है, आप ऐसी कल्पना लेके जा रहे हो कि मैं उस स्थल पे जा रहा हूं जिस स्थल पे सिद्धार्थ गौतम बैठे और वहां बैठ के वो बुद्ध हो गए। कितनी ऊर्जावान कल्पना है, कितनी आशावादी कल्पना है, कितनी उम्मीदों से भरी कल्पना है। मैं उस धरती पे जा रहा हूं, उस भूमि पे जा रहा हूं, उस स्थल पे जा रहा हूं जहां सिद्धार्थ गौतम का संकल्प पूरा हो गया, और हम चले गए। और जाने के बाद अब क्या मिला, अब वहां आपको घंटी बजाने वाला, वो घंटी बजाने वाला पंडा पुरोहित मिला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला आपको पाखंडी मिला, बगल में बैठा पंडा पिराने वाला पंडा जो पिंडदान कर रहा है वो आपने देखा। तथागत की 5 पंचतंत्र भाव मूर्तियां को पांडव कहकर पूजने वाला ऐसा मूर्ख पांडा मिला आपको। आपकी अब दशा क्या होगी, कितनी निराशा आपके पास होगी, मनोबल कैसे नीचे गिर जाएगा अब आपका, कि आप अपने बिहार में जाके ये सब देखना पड़ा आपको। और 76 सालों से हम ये देख रहे, और देख रहे तब जब हम ये कहते कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमें स्वाभिमान जीवन दे दिया, स्वाभिमान से जीना सिखा दिया, और स्वाभिमान तो मर चुका आपका, स्वाभिमान तो आपका मर चुका। जब आपने 76 सालों से अब तक किसी से पूछा ही नहीं है, आपने किसी से पूछा नहीं है। इसको ऐसे समझ लीजिए, जीता जागता उदाहरण है। हमने 2 मार्च को पूछा, 2 मार्च को पूछा शिवलिंग पर जल चढ़ाने की तुम्हें मान्यता किसने दी, या पिंडदान करने की अनुमति तुम्हें किसने दी, ये बुद्ध की 5 मूर्तियों को पांडव बनाकर पूजने की तुम्हें इजाजत किसने दी। ये 2 मार्च को पूछा गया, और 2 मार्च को पूछा गया, और 6 मार्च में उन लोगों ने ताले बंद कर दिए। 6 मार्च को कैमरा बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिया, और हमारे पूछने पे मुकदमा दर्ज कर दिया। पर आप सोचो, एक के पूछने से उनके भीतर कितनी हलचल मच गई, कितने बौखला गए, प्रशासन तक बौखला गया। तो मैं सोचने लगा भाई, अगर ये काम हम 76 सालों से करते रहते, यह काम 76 सालों से करते रहते, तो मुझे लगता बीटी एक्ट रद्द नहीं करते, वो छोड़ के खुद भाग जाते, पूछने पूछने मात्र से ही। तो मैं आपसे यही कह रहा हूं, अब ये विरासत की लड़ाई, ये अब अस्तित्व की लड़ाई है, अब आपकी पहचान की लड़ाई है, और लड़ाई है ये सिद्ध करने की, अगर आपका जीता जागता स्वाभिमान है तो 12 तारीख को 12 लाख बौद्ध एक साथ बौद्ध गया की धरती पर 12 लाख पहुंच जाएंगे। तो 2 चीज होगी, पहली चीज ये होगी कि जो भारत के बौद्धों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, मैं इससे सहमत नहीं, भारत के बौद्धों को भी अपने आप को अल्पसंख्यक नहीं कहना चाहिए। भारत की पहचान बौद्धों की पहचान है, भारत के जो चिन्ह है वो सब बौद्धिक है। भारत का जो अस्तित्व था, अखंड भारत, वो बौद्ध था। जो दुनिया में बौद्ध है एशिया के, वो सब बौद्ध है। एससी बौद्ध था, ओबीसी बौद्ध था, आदिवासी बौद्ध था,
ब्राह्मण को छोड़ के भारत का हर एक नागरिक बौद्ध था, और हम लोग अपने आप को अल्पसंख्यक कह रहे। तो अल्पसंख्यक भारत के बौद्ध नहीं है, और जो अल्पसंख्यक है उससे आज तक अल्पसंख्यक नहीं कहा गया। अल्पसंख्यक कौन है? आज तक किसी ने कहा उसे? वर्णों के आधार पे ब्राह्मण अल्पसंख्यक, हिंदू धर्म के आधार पे जातियों में ब्राह्मण अल्पसंख्यक, और आज तक ब्राह्मण ने अपने आप को अल्पसंख्यक बचाने, कहलवाने से बचाने के लिए वो बार बार हिंदुओं को सामने करता रहा। इसलिए इस देश में कोई अल्पसंख्यक है वो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण को जिस दिन हमने कह दिया कि ब्राह्मण अल्पसंख्यक है, तो उस दिन ही वो समझो मर गया।